जाऊं। मंदार और शमी ने, दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी और देवादिदेव महादेव ने वर दे दिया, सुनो शमी और सुनो मंदार, यदि कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, सुनो मंदार, सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त हो जाए। हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य एक क्षण में प्राप्त हो। ये मंदार, ये शमी, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य एक साथ। शमी की पत्ती देखी है आप लोगों ने? जम के तो बोले जरा, देखिए। मंदार पुष्प भी देखा हुआ है। अब शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को भगवान देवादिदेव महादेव पर चढ़ाने का शमी की पत्ती जो होती है, उस शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम भी होता है। थोड़ा सावधानी से सुनना इस नियम को, जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। शमी की पत्री को चढ़ाने का एक नियम है, बड़ा सुंदर नियम, आपके जीवन में उतारने लायक। महाराज, जब सारा श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए, भाव से सुनिए। पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब, कैसे और कहाँ चढ़ाना चाहिए, और शमी की पत्ती का फल क्या होता है, वो भी अभी अपन समझ लें उसको। शमी की पत्ती, संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण स्नान। आप समझे उसको, जैसे ये शिवलिंग है, जलाधारी, जल निकल कर जाने का स्थान, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग, शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की पुत्री बेटियां। अब जब देवादिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं? जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार। बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया। सारा श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो गया। तब शमी की पत्ती को मां जगतजननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वह मां जगतजननी देवादिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करा। शमी पत्र का एक बात और स्मरण में रहे, शमी पत्र की बहुत एक बात और अपने स्मरण में लीजिएगा। शमी पत्र जैसे शिवलिंग, जलाधारी,
और स्थान। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में दरिद्रता होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत कष्टमय जीवन, जैसे एक बहन ने अपने पत्र में लिखा है कि मैं हरियाणा साइड से आई हूँ, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है मेरे को मेरे टिकट करवाने का भी मेरे पास पैसा नहीं था। जिसने लिखा है, अगर वो बैठी हो तो खड़ी भी हो सकती कि मेरे पास टिकट कराने का भी पैसा नहीं था और मेरे पास में कोई धन दौलत इतनी भी नहीं कि मैं आऊँ। मेरे मायके वालों ने मेरी भक्ति को देखकर, एक कोई उनके परिचित जा रहे थे तो उनका टिकट कैंसिल हुआ तो मुझे यहाँ पर भेजा, मैं यहाँ आई। अब जब आपको लगता है कि इतनी दरिद्रता जीवन में है, इतना, और ऐसा नहीं है, मनुष्य के जीवन में बहुत सुख दुख तो चलता रहता है। मानव का देह है, ये तो चलना है, जीवन पर्यान चलना है, सुख दुख चलेगा, यश अपयश चलेगा। लगे तुमको कि हाँ, और आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आपका मन है कि सीहोर आए, आपका मन है कुबेरेश्वर धाम आए, आपका चित्त है, आपका मन है कि हमें कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंचना है, सीहोर पहुंचना है, मां सीवन के तट पर पहुंचना है, सिद्धपुर नगर सीहोर की एक एक कंकड़ का दर्शन करना है, 108 शिवालय का स्मरण करना है, चिंतामन गणेश और श्री हनुमान फाटक का, खेड़ापति सरकार का, मनकामेश्वर का दर्शन करना है।